नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम एक टॉपिक है तत्व से संबंधित कुछ बातें करते हैं। देखो कि तत्व होता क्या है। तत्व एक मौलिक पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? मौलिक पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा ना तो दो अधिक भिन्न भिन्न गुण वाले पदार्थों में तोड़ा जा सकता है या विभाजित किया जा सकता है, और ना ही किन्हीं दो भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थों के बीच संयोग करवाकर इन्हें बनाया जा सकता है। अर्थात इसमें होता क्या है कि ऐसा पदार्थ, कैसा? ऐसा पदार्थ जिसमें केवल और केवल एक ही प्रकार के परमाणु हो। पदार्थ, ऐसा पदार्थ जिसमें केवल और केवल एक ही प्रकार के परमाणु हो, वो क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। क्या कहलाता है? तत्व। जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, सिलिकॉन हो गया, कार्बन हो गया आदि। ओके, तत्व एक ऐसा पदार्थ है जिसके परमाणुओं में सभी प्रोटॉन समान होते हैं। क्या होते हैं? सभी प्रोटॉन भी समान होते हैं। और तत्व रासायनिक रूप से सबसे सरल पदार्थ है। कैसा है? सरल पदार्थ है, इसलिए इसे रासायनिक प्रतिक्रिया का उपयोग करके इन्हें तोड़ा नहीं जा सकता है। अब आगे देखेंगे कि तत्व के प्रकार कितने होते हैं। तत्व है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है धातु और एक होता है अधातु। यानी तत्वों को हम कितने भागों में डिवाइड कर रहे हैं? एक तो धातु यानी कि मेटल, और अधातु, दो भागों में इनको हम आगे विभाजित करते हैं। आगे देखो धातु होता क्या है। धातु की जो भौतिक गुण है वो देखते हैं कि जो सभी धातुएं हैं वो कैसी होती हैं? चमकीली होती हैं। कैसी होती हैं? चमकीली होती हैं। और धातुओं में जो घनत्व है वो भी, उनका धातुओं का जो घनत्व है वो भी क्या होता है? उच्च होता है। सभी धातुएं ऊष्मा और विद्युत की चालक होती हैं। सभी धातुएं ऊष्मा और विद्युत की चालक होती हैं। चांदी ऊष्मा और विद्युत की सबसे अच्छी चालक है। कौन? चांदी है वो ऊष्मा और विद्युत की सबसे अच्छी चालक है। धातुओं में आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता, इसका मतलब कि धातुओं को पीट पीट कर एक चादर के रूप में परिवर्तित करना। तन्यता, इसका मतलब धातुओं को खींचकर तार के रूप में परिवर्तित करना। और सोनोरस, यानी धातुओं को जब किसी तरह से टकराते हैं तो उसमें क्या आती है? एक आवाज आती है, के गुण पाए जाते हैं। धातुओं में कौन से? आघातवर्धनीय, तन्यता व सोनोरस के गुण पाए जाते हैं। आगे देखो अधातु। अधातु है वो क्या होती है? भंगुर प्रवृत्ति की होती है। कैसी होती है? भंगुर। और ये पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। लेकिन जो हीरा है वो इसका क्या हो गया? अपवाद हो गया। क्यों? क्योंकि हीरा अब तक की जानकारी के अनुसार सबसे कठोर पदार्थ है, जबकि अन्य धातुएं, अधातुएं कैसी होती हैं? भंगुर प्रवृत्ति की होती हैं। जबकि जो हीरा है वो किस प्रकार का है? एक कठोर पदार्थ है। अधातु में कोई चमक नहीं होती है। अधातु में कोई चमक नहीं होती, परंतु धातुओं में क्या होती है? चमक होती है। लेकिन आयोडीन में चमक होती है। अर्थात अधातु में जो आयोडीन है इसका क्या हो गया? एक अपवाद हो गया। अन्य धातु में कोई चमक नहीं पाई जाती है, परंतु आयोडीन में चमक होती है। नेक्स्ट, अधातु ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं। सभी अधातुएं ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं, जबकि धातुएं ऊष्मा और विद्युत की चालक होती हैं। लेकिन जो ग्रेफाइट है वो विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। कौन? ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। आगे देखो धातुओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। देखो जो सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे भारी धातु कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओस्मियम। क्या हो जाएगा? ओस्मियम। क्या कितना होता है? ओस्मियम
ये जो प्रकृति में सबसे भारी धातु है और इनका गलनांक भी क्या होता है, उच्च होता है। जो ओस्मियम का गलनांक है ये भी क्या होगा, उसका उच्च होगा। नेक्स्ट, सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो इसका आंसर क्या होगा, लिथियम। क्या होगा, लिथियम। लिथियम सबसे हल्की धातु है। कैसी धातु है, हल्की धातु है। कौन, लिथियम। नेक्स्ट, उत्कृष्ट धातुएं कौन कौन सी हैं? उत्कृष्ट धातुएं कौन कौन सी हैं? तो इसका आंसर होगा सोना, चांदी, पारा और प्लेटिनम। ये कैसी धातुएं हैं, उत्कृष्ट धातुएं हैं। सर्वाधिक आघातवर्दी धातुएं कौन सी हैं? सर्वाधिक आघातवर्दी धातुएं कौन सी हैं? आघातवर्दी का मतलब इनको पीट पीट कर चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, सोना और चांदी। सोना और चांदी ये क्या है, सर्वाधिक आघातवर्धनीय धातुएं हैं, इसीलिए इनका प्रयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। विद्युत धारा की सबसे अच्छी चालक धातु कौन सी है? विद्युत धारा की सबसे अच्छी चालक धातु कौन सी है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा चांदी और तांबा। चांदी और तांबा ये विद्युत की सबसे अच्छी चालक धातुएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणनीति धातु के नाम से किसे जाना जाता है? रणनीति धातु के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा टाइटेनियम। टाइटेनियम को रणनीति धातु के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, भूप्रपट्टी में यानी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? जो अपनी पृथ्वी पर जो ऊपरी परत है उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो इसका आंसर होगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम भूप्रपट्टी में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली धातु है। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो हीमोग्लोबिन में लोहा, क्या, लोहा पाया जाता है। नेक्स्ट, कैंसर के इलाज में कौन उपयोगी धातु कौन सी है? कैंसर के इलाज में उपयोगी धातु कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा कोबाल्ट। क्या होगा, कोबाल्ट। कोबाल्ट का प्रयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। नेक्स्ट, वह कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? वह कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा मरकरी। क्या होगा, मरकरी। मरकरी एक ऐसी धातु है जो कि कमरे के तापमान पर किस अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है।